सो गाइज वेलकम टू दी वेरी थर्ड सेशन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले 2 सेशंस पे टाइम स्पीड डिस्टेंस के काफ़ी बेसिक्स को कवर किया, डिस्टेंस कांस्टेंट किया, टाइम कांस्टेंट किया, स्पीड कांस्टेंट किया, सारा कुछ किया। तो अभी मैं सीरीज वाइज सेशन नंबर 3 लेके आ चुका हूँ। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेशन नंबर 1 एंड सेशन नंबर 2 नहीं देखा है तो काइंडली वॉच इट। एंड को बता दूँ कि ये सेशन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए जो कि बैंक, एसएससी, कैट या कोई भी ऐसे एप्टीट्यूड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है, जहाँ पे अर्थमेटिक आपकी आती है। सो फिर मैं आपको वही बोलूँगा, पहले के 2 सेशन ज़रूर से देखना, देन ही आप थर्ड सेशन पे आना। एंड अगर आप ये सेशन देख लेते हो तो आपको 100% क्लैरिटी आने वाली है ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हम अभी टाइम स्पीड, टाइम कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट और डिस्टेंस कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को ही कैरी ऑन करेंगे आगे चल के, और फिर जाके थोड़ा सा टाइम बाद हम एवरेज स्पीड एंड रिलेटिव स्पीड के ऊपर आएंगे, ठीक है। सो देखो, सेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा मैं आपको वापस से रिवाइज़ करवा देता हूँ, जो कि मैं हर सेशन पे करवाता हूँ। अगर आपका जो आपकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम के। तो अगर आपका जो है डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्वेश्चन पे अगर आपको देखा है कि कहीं पे डिस्टेंस एक जैसी है, लाइक दोनों डिस्टेंस सेम है, तो वहाँ पे स्पीड हो जाता है टाइम, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। और जहाँ पे स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है तो वहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो ही टाइम का रेशियो होता है। और जहाँ पे स्पीड आप और जहाँ पे आपका टाइम कांस्टेंट हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड के रेशियो के, ठीक है। ये हमने पहले किया था, तो काइंडली वॉच द 2 सेशन जिसमें अपने बेसिक प्लस सब चीज़ें करी हुई थी। तो अभी हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, वीडियो देख लोगे 100% क्लैरिटी आएगी। पवन और धवन जो है वॉक करना शुरू करते हैं प्रीतमपुरा से द्वारिका की तरफ। अ रोड ऑफ 20 किलोमीटर्स कनेक्ट बोथ, है ना। तो पवन और धवन जो है वो एक ही जगह से शुरू कर रहे हैं, प्रीतमपुरा से कहाँ को, द्वारिका को। तो पहले इसमें एक टिप होती है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो हमेशा डायग्राम बनाओ। और देखो, कितना भी यार प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम में कुछ बाहर से थोड़ी पूछता है, सेम कॉन्सेप्ट आते हैं, बस 2-3 कॉन्सेप्ट का मिक्स आ जाता है, तो वहाँ पर आप लोग फंस जाते हो। तो वो कब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे और अलग अलग कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करोगे और उनको प्रैक्टिस करते जाओगे और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखोगे, है ना। देखो, ये पवन है और यही धवन भी है। ये शुरू कर रहे हैं प्रीतमपुरा से, ठीक है, और कहाँ जा रहे हैं, द्वारका को जा रहे हैं। अब ये जो है 20 किलोमीटर की रोड है। आफ्टर रीचिंग द्वारका, धवन रिटर्न्स इमीडिएटली टूवर्ड्स प्रीतमपुरा एंड ही क्रॉसेस पवन हु इज स्टिल वॉकिंग टूवर्ड्स द्वारका एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम द्वारका। ऐसा बोला जा रहा है कि जो धवन है ना वो तेज दौड़ता है, इसीलिए वो द्वारका गया और द्वारका से आके वापस भी आ गया। और कहाँ पे मिलता है, तो पवन भी चल रहा था, है ना। देखो, दोनों ने चलना सेम टाइम में शुरू किया, लेकिन एक चीज़ समझो, जो दोनों ने चलना सेम टाइम में शुरू किया, लेकिन जो धवन है, धवन तेज दौड़ता है, धवन द्वारका को पार करके वापस भी आ गया, यहाँ पे आया, ठीक है। और उतने में, ये तो धवन काम ने किया, है ना, उतने में पवन कितना चला, ये पवन है, ये धवन है, ठीक है। उतने में पवन कितना चला, पवन द्वारका से 4 किलोमीटर अभी भी दूर है ना। तो ये वाला जो स्ट्रेच है वो 4 किलोमीटर दूर है और पवन ने 16 किलोमीटर चला है। तो कहने का मतलब, जितने टाइम पे धवन ने 20 किलोमीटर का ट्रैक प्लस 4 किलोमीटर का ही ट्रैक कवर किया, उतने ही टाइम में पवन ने सिर्फ 16 किलोमीटर का ट्रैक ट्रैवल किया। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि धवन की स्पीड पवन से ज़्यादा थी, दैट्स इट। कुछ भी इसमें और सोचने वाली बात नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि जो स्पीड है पवन की, है ना, पवन की जो स्पीड है वो धवन से 2 किलोमीटर पर आवर कम है, बोल रहे हैं ना। देखो, इफ द स्पीड ऑफ पवन इज 2 किलोमीटर लेस दैट ऑफ धवन, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव स्पीड्स। अब कई मैं फिर बोल रहा हूँ, पुराने सेशन नहीं देखे तो देखो उसको जाके, तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, और डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि देखो, अगर मैं बोलूँगा कि डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है, तो देखो धवन ने 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है और पवन ने सिर्फ 16 करी है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है यहाँ पे कांस्टेंट है टाइम। क्यों, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे निकले, जितने टाइम पे धवन ने इतना ट्रैवल किया उतने टाइम पे पवन ने उतना ट्रैवल किया, है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल्स टू स्पीड का रेशियो, है ना। तो यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ
किसकी, पवन की, यहाँ पे धवन की। अब गाइस हमको तो स्पीड पता नहीं है, अब आप बोलोगे सर क्या करें, तो चाहे स्पीड हो चाहे डिस्टेंस हो, दोनों का रेशियो सेम होता है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको डिस्टेंस गिवन है ना, कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो पवन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो पवन ने करी है 616 किलोमीटर्स, है ना, और धवन ने कितनी करी है 20 ये प्लस 4 ये 24 किलोमीटर्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 4 4 से 16, 4 6 से 24, है ना, 2:3। अब यही रेशियो उनकी स्पीड का भी होगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। पवन की स्पीड अगर 2 है तो धवन की स्पीड 3 है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि पवन की स्पीड 2 किलोमीटर्स पर आवर कम है धवन से, है ना। तो हमारे हिसाब से पवन की स्पीड कितनी कम है, 1, तो 1 की स्पीड की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर और 3 की वैल्यू हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीटेड। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव स्पीड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, कुछ भी हार्ड नहीं था, ठीक है। तो सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने सेशन 1 से सेशन 2 में करवाया वो ही है। एंड टाइम्स कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट एंड स्पीड कांस्टेंट ये सीख गए तो आप समझो कि आपका 80% टीएसडी क्लियर हो गया, क्योंकि 80% जगह यही अप्लाई होता है। बाकी जो रिलेटिव स्पीड है यही कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड यही कॉन्सेप्ट है, बोट स्ट्रीम्स एस्केलेटर्स सब में यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अ पर्सन, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में टाइम लिया करो पढ़ने में, है ना। अ पर्सन वाइल वॉकिंग डायमेट्रिकली अक्रॉस अ सेमी सर्कुलर प्ले ग्राउंड टेक्स 4 मिनट लेस। क्या बोल रहा है, सेमी सर्कल क्या होता है, ऐसा होता है ना, तो ऐसा एक प्ले ग्राउंड है ना। तो ये बोल रहा है कि जब एक इंसान डायमेट्रिकली अक्रॉस चलता है, अक्रॉस मतलब क्या है, अक्रॉस, है ना। तो जब एक इंसान डायमेट्रिक, अक्रॉस कहने का मतलब उससे होते हुए, है ना, अक्रॉस। तो जब एक इंसान डायमेट्रिकली चलता है, क्योंकि देखो सर्कल का रेडियस होता है ना, देखो यहाँ पे सेंटर होता है, ओ इसको मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो इसका रेडियस होता है, ये R होता है और ये भी R होता है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, R + R = 2R, है ना। तो पर्सन वाइल वॉकिंग डायमेट्रिकली अक्रॉस अ सेमी सर्कुलर प्ले ग्राउंड टेक्स 4 मिनट लेस देन इफ ही केप्ट वॉकिंग ऑन राउंड द सर्कुलर पाथ फ्रॉम A to B। अच्छा, A to B दे रखा है ना। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जब वो स्ट्रेट चलता है ना तो उसको 4 मिनट कम लगते हैं, किसके कंपैरिजन में, जब वो ऐसे चलता है उसके सरकमफेरेंस से होते हुए। तो मतलब यहाँ पे टाइम आपको कम लग रहा है ऐसे चलने में। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस कुछ और होगी और यहाँ की डिस्टेंस कुछ और होगी, है ना। टाइम भी सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि खुद ही बोल रहा है कि 4 मिनट कम लग रहे हैं, तो क्या चीज़ सेम होगी, यही तो आपको निकालना है इसमें, क्या सेम हो सकता है। डिस्टेंस सेम नहीं है, टाइम सेम नहीं है, तो क्या सेम होगी, स्पीड सेम होगी, दैट्स इट। आप चाहो तो उसको कन्वेंशनली भी कर सकते हो गाइस, है ना। पहले आप क्या करोगे, पहले अगर मैं इसको पूरा हटा दूँ, पहले आप इसकी निकालोगे स्पीड, है ना, फिर आप इसकी स्पीड निकालोगे, फिर दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि आप लोगों के साथ स्पीड सेम थी। तो जो चीज़ आप लास्ट में कर रहे हो उस चीज़ को पहले कर दो ना, दैट्स इट। क्योंकि यही तो करोगे ना कन्वेंशनली, पहले आप यहाँ पे इस फॉर्मूला लगा के पहले यहाँ पे डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या करोगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस 2R हो जाएगी और टाइम सर मेरे को कुछ जो भी लग रहा है T, फिर यहाँ पे भी आप निकालोगे, फिर करोगे सॉल्व। बट यहाँ पे तो खैर कुछ और पूछा है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, बट आपको जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पे जो है कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जब स्पीड कांस्टेंट है सर, तो डिस्टेंस का रेशियो ही टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि जो रेडियस है ये A से लेके B तक, ये जो है ये क्या होगा, 2R होगा कि नहीं होगा, 2R ही तो होगा ना। तो जो है हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिखेंगे अक्रॉस जो कि डायमीटर वाली थी, और यहाँ पे हम लिखेंगे सरकमफेरेंस वाली, ठीक है, समझने के लिए। तो ये हो जाएगी 2R। और सरकमफेरेंस आपको पता है गाइस, ये आपको पता है कि ये पूरा जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। बट ये सेमी सर्कल है तो अपॉन 2 कर देंगे, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस πr होता है। तो सरकमफेरेंस पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सरकमफेरेंस पर हम इसकी बात कर रहे हैं, नोटेड। तो यहाँ पे देखो रेशियो ये है आपका डिस्टेंस का रेशियो, तो कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो 2:π जो है वो रेशियो डिस्टेंस का। और यही रेशियो हमारा होगा स्पीड का भी, क्यों, क्योंकि नहीं यही रेशियो होगा हमारा टाइम का भी, क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, गॉट इट। तो अब आप बोलोगे सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो इसको भी 7 से इंटू कर दो, इसको भी 7 से इंटू कर दो,
है ना। तो ये कितना आ जाएगा 14:22 यानी कि 7 2 7 सा 14 2 11 सा 22 7:7 आ गया। किसका रेशियो? डिस्टेंस का रेशियो। किसका रेशियो? डिस्टेंस का रेशियो, है ना। अब हमसे रेडियस ऑफ द प्लेग्राउंड बोला है। अब इस चीज़ ध्यान देना गाइस, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये है ना हमारा, ये हमारा निकला है इसका, किसका रेशियो? इस वाले का। ये देखो, इस वाले का हमने निकाला है ना। क्या निकाला हमने? डिस्टेंस 7 निकाली, है ना। अब एक चीज़ देखो, हमको यहाँ पे क्या बोला है? ही वॉक्स 10 मीटर इन 6 सेकेंड्स, यानी कि उसकी स्पीड कितनी आएगी? 10 मीटर चलता है 6 सेकेंड्स पे, यानी कि 5/3 मीटर्स पर सेकेंड उसकी स्पीड है। हमको पता है सर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड तो हमको पता है। अब आप टाइम कैसे निकालोगे? ज़रा सोचो, टाइम कैसे निकालोगे? देखो, टाइम भी निकल जाएगा, बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो हर चीज़ समझ आएगी। देखो टाइम कैसे निकालेंगे। सर मुझे एक बात बताओ, जो डिस्टेंस का रेशियो आया 2:π, यही तो टाइम का रेशियो था ना। तो 7:11 क्या है? ये भी तो टाइम का ही रेशियो है ना, है कि नहीं है? तो हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के टाइम में। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा था? देखो, ये देखो, सामने साफ साफ लिखा है 4 मिनट्स का। आया था कि नहीं आया था? आप बोलोगे सर आया था। तो इसका मतलब 4 की वैल्यू 4 मिनट्स ही है, तो 1 की वैल्यू 1 मिनट ही होगी, है ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 7 मिनट्स है और इसकी वैल्यू 11 मिनट्स है। लेकिन हमको तो सर इससे कुछ करना ही नहीं है, हमको मतलब किससे है? इस वाली वैल्यू से है ना। तो एक बात बताओ, अब इसको नए पन्ने में नोट डाउन कर लो। टाइम हमारे पास 7 मिनट्स है, स्पीड हमारे पास 5/3 मीटर पर सेकेंड है। तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, टाइम इंटू स्पीड, दैट्स इट, है ना। अब मिनट में तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 7 को 60 से इंटू कर लो तो ये सेकंड्स में आ गया। 5/3 से इंटू कर दो, ये हमारी डिस्टेंस निकल गई। तो कितनी हो जाएगी? 3 से 20 सा कटेगा, 7 2 सा 14, 140 इंटू 5 इक्वल्स टू 700। अब ध्यान रखना, ये जो आपकी वैल्यू आई है ये 2r के बराबर आई है ना, जो कि डायमीटर होता है। हमसे पूछा क्या? हमसे रेडियस पूछा है। ये मिस्टेक काफ़ी बार आप करोगे कि आप 700 यहाँ पे ऑप्शन होगा, आप टिक करके आ जाओगे। तो r इक्वल्स टू 350 होगा। ठीक है, डन। समझ आया ना कैसे है? कुछ नहीं, जो अब तक यूज़ करे थे वही सिंपल फंडा है। स्पीड कांस्टेंट लगाया, आंसर पाया, दैट्स इट। नहीं समझ आता है तो फिर वापस से जाकर देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रवि को लगते हैं, क्या बोल रहा है? रवि टेक्स 80 मिनट्स टू रीच हिज ऑफिस ऑन यूजुअल डे। मतलब ये रवि का जो है ये होम होगा और ये उसका ऑफिस होगा। तो उसको यूजुअली कितना लगता है? 80 मिनट्स लगते हैं। तो 80 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4/3 आवर्स उसको यूजुअली लगते हैं। एक दिन उसने अपनी जर्नी 6 मिनट लेट से शुरू करी और ट्रैफिक की वजह से उसकी पहली हाफ में जो है, इधर पे ये मान लो, ये भी डी है, ये भी डी है ना, बराबर बीच में एकदम। उसकी स्पीड जो थी पहले हाफ पे 3/5 थी उसकी यूजुअल स्पीड से, मतलब जितनी उसकी स्पीड होती होगी उसकी 3/5 थी। ठीक है, और इसकी यूजुअल स्पीड भी गिवन है। कितनी गिवन है? यूजुअल स्पीड उसकी गिवन है 24 किलोमीटर्स पर आवर उसकी यूजुअल स्पीड है ना। तो कहने का मतलब यहाँ तक तो उसकी स्पीड 24 थी, लेकिन यहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो 24 की 3/5 हो गई, है ना। अब ये बोल रहा है कि what should be his speed for the half of the distance so that he reaches his office on time, कि उसकी यहाँ पे डिस्टेंस क्या होनी चाहिए कि वो टाइम पे ऑफिस पहुँच जाए, है ना। इसके गाइस बहुत सारे मेथड्स हैं। इवन अब जो मैंने भी रेशियो वाली मेथड यूज़ किया आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, और वो यूज़ करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यूजुअल स्पीड उसकी 24 थी, है ना। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो, आपके पास जब यूजुअल स्पीड भी है, आपके पास जब यूजुअल उसका टाइम भी है जो कि 80 मिनट्स को हमने 4/3 में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ से आप जो है उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो जो कि 32 किलोमीटर्स है ना। एक अप्रोच तो ये है कि हमने 32 किलोमीटर्स ये निकाल दिया, है ना। अब एक और चीज़ आप कर सकते हो, क्या? अब उसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल करी है 3/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, है ना। अपनी यूजुअल स्पीड के 3/5 में आप उसने डिस्टेंस निकाली। तो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे 24 को आप 3/5 से इंटू कर दो, तो ये क्या निकल जाएगी? ये निकल जाएगी उसकी यहाँ से यहाँ तक के बीच की स्पीड जो थी, जो कि ये होगी, है ना। ये स्पीड निकल गई। इस स्पीड को जो है
आप डिवाइड कर दो 32 से, 32 किलोमीटर पर आवर है, बट ध्यान रखना ये भी आपका किलोमीटर पर आवर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 24 इंटू 3/5 कर दोगे। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, आपने क्या निकाला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे आपने ये निकाल दिया कि भाई उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। बट गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ये वाला टाइम निकालोगे तो उसमें आप 6 मिनट ऐड भी करोगे। क्यों? क्योंकि 6 मिनट वो लेट निकला था, तो 6 मिनट आपको ऐड करना पड़ेगा। आप मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर ढंग से नहीं करोगे तो। ऑल तुम इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, बट देखो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत हो। ये उसका ऑफिस है, ये उसका होम है, यहाँ पे उसका यूजुअल टाइम जो है वो 4/3 आवर्स का है, और उसकी यूजुअल स्पीड 24 किलोमीटर्स पर आवर की है। वो ये बोल रहा है कि उसने पहले हाफ में वो अपनी 24 जो उसकी स्पीड थी उसका 3/5 स्पीड में वो चला, और ऊपर से वो 6 मिनट लेट भी निकला, है ना। अब यहाँ पे उसको अपनी स्पीड, फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो अपने जो ऑफिस है वो टाइम से पहुँच जाए। तो कहने का मतलब ये होना चाहिए, आपको पहली चीज़ माइंड पे ही बिठानी है कि सर उसको 80 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। इसका मतलब यही है, रीच ऑन टाइम का मतलब रट लो, सिंपल सी बात है कि भाई उसको 80 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस हमने भी निकाली थी, है ना, टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही थी, 24 उसकी यूजुअल स्पीड थी और 4/3 उसको टाइम लग रहा था, तो टोटल डिस्टेंस हमारी 32 किलोमीटर्स आ रही थी। तो मुझे बताओ क्या ये 16, क्या ये 16 नहीं होगी? सर कैसे होगी? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालोगे, है ना। डिस्टेंस आपको 16 गिवन है और यहाँ पे स्पीड इतनी थी, कितना होता है ये होगा 72/5। ये आपकी जो है क्या निकल के आ जाएगी, ये आपकी निकल के आ जाएगी अभी वाली स्पीड 62/72/5। तो ये कितना हो जाएगा 16/5/72। ये आपका, ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका टाइम, है ना, टाइम निकल गया, यहाँ से हम पहुँचने का टाइम निकल गया, प्लस वो 6 मिनट लेट निकला था, तो प्लस आप इसमें क्या कर दोगे, इसको भी आर में कन्वर्ट कर दोगे 6/60, तो ये हो जाएगा 1/10। तो ये आपका टोटल टाइम निकल गया अभी तक का, कहाँ तक का, यहाँ पहुँचने तक का, है ना। क्योंकि 6 मिनट लेट निकला, बात तो एक ही है ना, चाहे वो 6 मिनट लेट निकला या फिर वो यहाँ पे आके 6 मिनट वेट करता, रुक जाता, बात तो एक ही है ना। टोटल टाइम तो उतना लगा ना, आपको टोटल टाइम से मतलब है, इतना टाइम उसको यहाँ पहुँचने में लग गया। अब टोटल टाइम 4/3 आवर्स का है, उसमें से आप माइनस कर दो ये वाला टाइम, क्या निकलेगा, रिमेनिंग टाइम निकलेगा। तो रिमेनिंग टाइम को जो है बची हुई डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, स्पीड निकल जाएगी, है ना। इसको आप रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, रेशियो मेथड भी मैंने आपको इतनी एक्सप्लेन करी है। अब ये आपका काम है कि रेशियो मेथड से मुझे कमेंट पे आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने यहीं पे एंड कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा गाइस। अब देखो, अगर आपको रेशियो मेथड से करना है, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि यहाँ पे आप क्या चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे आप डिस्टेंस कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका टाइम का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपका टाइम का रेशियो होगा, समझ रहे हो? नहीं, जो स्पीड का रेशियो होगा इन्वर्स आपका टाइम का रेशियो होगा, ठीक है। देखो ये आपका था, ठीक है, यहाँ पे उसकी स्पीड 3/5 थी, यहाँ पे उसकी स्पीड पूछी है, यहाँ पे भी डी डिस्टेंस थी, यहाँ पे भी डी डिस्टेंस थी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस जब सेम होती है तो स्पीड का इन्वर्स टाइम का रेशियो हो जाता है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बट मतलब कैसे भी आप करो, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कमेंट पे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ नहीं बताते फिरूंगा तो भाई क्या फ़ायदा, फिर तो आप बोलोगे मैं देख रहा हूँ सर मुझे आ रहा है, ख़त्म। जब खुद से ट्राई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक और चीज़, अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगा, ठीक है। यस, एक पर्सन जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करता है सुबह, 40% उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली 8:45 पे, और बची हुई जर्नी वो 9:30 पे पूरी करता है। देखो उसका मतलब क्या है, ये 8:45 तक उसने अपनी, ये कुछ टाइम रहा होगा तो 40% कवर कर दी, और 60% उसने कवर की 9:30 पे। गॉट इट। नेक्स्ट डे अपनी वो जर्नी 15 मिनट लेट शुरू करता है, लेकिन अपनी स्पीड 10% बढ़ा देता है। तो कब वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगा? अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर शुरू कैसे करें। देखो कैसे करना है। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ से इस बीच से इस बीच तक कितना टाइम हुआ? 45 मिनट्स हो गए, यानी कि 3/4 आवर्स हो गए, है ना। 4 का अगर एक टाइम होता है तो उसका तिहाई,
है ना, 75% टाइम। तो 3/4 डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है 3/4 टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है 60%। अगर आपको ये निकालना है कि सर उसने शुरू कितने में किया था, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करना है। ये ज़रूरी था कि नहीं था निकालना, बाद में देखेंगे, बट पहले देखते हैं उसने शुरुआत कितने में करी। 60% वो कर रहा है 3/4 पे, तो 40% कितने में करेगा। देखो कई लोगों को ये चीज़ नहीं आती, सर कैसे करें 40% कैसे बनाएं, तो देखो क्या करना है। 40% बहुत बेसिक है, आपको आनी चाहिए, बट फिर भी आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग की आप वीडियोस देखते हो खुद ही खुद करते हैं, आपको समझ नहीं आता ही हुआ कैसे, है ना, आप रट्टा मार लेते हो, ऐसे नहीं होता। देखो ऐसे लिखते हैं इसको, 60% वो कर रहा है 3/4 टाइम में, है ना। अब पहले 1% का निकालो। 1% कैसे निकालेंगे, ये होता है LHS, ये होता है RHS। पहले इसको 1 बनाओ। 1 कैसे बनाएंगे सर, 60 से डिवाइड करके, है ना। यहाँ 60 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ भी तो डिवाइड करोगे ना 60 से, नहीं करोगे, करोगे ना यार। तो 1% कितना होगा, 3/4 अपॉन 60, है ना, 3/4 अपॉन 60। तो यहाँ पे 60% है, देखो इस तरीके समझो, 60% ट्रैवल वो कर रहा है 3/4 टाइम पे, तो 1% वो कब करेगा, 3/4। यहाँ पे आपने अपॉन 60 किया, तो यहाँ पर भी आप अपॉन 60 करोगे, है ना, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 1/60 करोगे। फिर उसके बाद क्या बोला है, अब आपको क्या निकालना है, 40% निकालना है। तो 3/4 अपॉन 60% इंटू 40%, जो कि क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 आवर्स। समझ आया क्या ये चीज़ कैसे मैंने की, है ना। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। पहले आप 60% दिया तो पहले 1% का निकालो, फिर आप जो है उसको 40% से इंटू कर दो, तो आपका निकल जाएगा। और तो सिंपल समझने वाली बात भी थी यार, कि मतलब 45 मिनट्स पे 60% ट्रैवल कर रहा है, तो समझने वाली बात थी कि सर 15 मिनट में 20% करेगा और 30 मिनट्स पे 40% करेगा, दैट्स इट। तो इसका मतलब जो है उसने अपनी डिस्टेंस को 30 मिनट पहले यानी कि 8:15 से स्टार्ट किया होगा। गॉट इट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं किस तरीके से चीज़ों को कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगले दिन वो अपनी जर्नी 15 मिनट लेट शुरू करता है, लेकिन अपनी स्पीड को 10% जो है वो बढ़ा देता है। यानी कि क्या हो रहा है, स्पीड जो है यूजुअल और न्यू, स्पीड पहले 10 थी तो अब 11 हो जा रही है। लेकिन एक बात देखो भाई, टाइम तो कांस्टेंट है, क्योंकि उसकी जो जर्नी है वो तो यहाँ से यहीं तक रहेगी ना, वो चाहे जल्दी शुरू करे चाहे लेट शुरू करे, तो स्पीड कांस्टेंट है। तो टाइम का जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशियो का उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो। होता है कि नहीं होता, सब लोग ये होता है ना। अब एक बात देखो, अब ये है हमारा यूजुअल टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, उसको यूजुअली कितना टाइम लग रहा है पूरी डिस्टेंस कवर करने पे, क्योंकि ये बोल रहा है कि यस्टरडे ही स्टार्ट्स हिज जर्नी 15 मिनट्स लेट बट इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 10% एंड व्हाट टाइम विल ही कंप्लीट हिज जर्नी। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सर उसको यूजुअल टाइम कितना लग रहा है। अब आप बोलोगे सर यूजुअल टाइम तो उसको कितना लग रहा है, 8:15 से 9:30 तक। अब जरा कैलकुलेट करो 8:15 से 9:30 तक कितना हुआ, 8:15 से 9:15 1 घंटा, और 9:15 से 9:15 तक 1 घंटा और 1/4। तो उसका यूजुअल टाइम कितना होगा, 11 की वैल्यू कितनी है, 1.5 आवर्स, नहीं 1.25 आवर्स, है ना। मतलब कि 1 + 1/4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, है ना। तो 11 की वैल्यू आपकी है 5/4 आवर्स की। तो वही कॉन्सेप्ट फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके लिए पहले हमको 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 5/4 अपॉन 11 इंटू 10, है ना, 5/4 अपॉन 11 इंटू 10, दैट्स इट। इसको इंटू कर लो तो ये आपका निकल जाएगा किसकी वैल्यू, ये आपके निकल जाएगी न्यू टाइम की वैल्यू। किसकी वैल्यू, न्यू टाइम की वैल्यू। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप एक और काम कर सकते हो गाइस, आप इसको मिनट में निकाल सकते हो। भाई 11 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 घंटा 15 मिनट लग रहा था ना, 8:15 से लेके 9:15 तक और 9:15 से लेके 9:30 तक, तो आप हिसाब लगाओ, 75 होता है ना, 60 + 15 75। तो 11 की वैल्यू 75 आ रही है, तो 1 की वैल्यू 75/11 आएगी, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/11 इंटू 10, यानी कि 750/11 मिनट्स आ जाएगी 10 की वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ये हमारा ना
ये हमारा न्यू टाइम लगेगा जो एक्चुअल टाइम है, लेकिन गलत, ये टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भाई वो 15 मिनट जर्नी लेट भी तो शुरू कर रहा है, तो उसको +15 भी तो करोगे ना, ये आपका निकलेगा फाइनल टाइम। तो इतना सोचना नहीं है, जहाँ पे आपको जो दिख रहा है स्पीड कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, वो लगा दो बस आप। अगर वो लेट शुरू कर रहा होगा तो 15 मिनट आप उसमें ऐड कर दोगे, है ना। जल्दी भी शुरू किया होगा तो उसको माइनस कर दोगे, तो वो जो एडजस्टमेंट आप बाद में करोगे। आप मेरे टिप समझो, आप बोलोगे सर ये क्या किया आपने, कुछ समझ नहीं आया। तो देखो क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ टाइम स्पीड वैसे ही करो, बस जो लेट और अर्ली वाला है उसको लास्ट में लगाओ। देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने सर पहले ना, हमने क्या किया, हमने ना पहले यूजुअल टाइम निकाला और न्यू वाला टाइम निकाला, है ना। तो न्यू वाला टाइम जो हमने निकाल दिया ना सर, उसके बाद हमने 15 मिनट उसमें ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 15 मिनट लेट निकला था, तो वो टाइम उसमें ऐड कर देंगे, दैट्स इट, है ना। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। और कोई यूनिट आप आर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। शशांक एंड रवि स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर एट 8:30 PM, ठीक है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये शशांक है, ये रवि है, ये एक दूसरे की तरफ आते हैं भोपाल दिल्ली से। ये भोपाल है, ये दिल्ली है, ठीक है। ये भोपाल है, ये दिल्ली है। इसकी शशांक की स्पीड है 60 km/h और इसकी स्पीड है 90 km/h। यहीं से आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि सर स्पीड कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पीड दोनों की अलग अलग है। अब वो बोल रहा है कि वो झांसी में मिलते हैं, ठीक है। वो कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। वो ऐसे झांसी में मिलते हैं वो एक सर्टेन टाइम पे, और वो आपस में वो मतलब साथ में मिलकर लंच करते हैं। फिर 10 बजे जो है वो दोबारा अपने मतलब पहले वो एक सर्टेन टाइम पे निकले, ठीक है, भोपाल और दिल्ली से निकले। फिर वो ब्रांच यहाँ पे झांसी में मिले, उन्होंने फिर लंच किया। लंच करने के बाद 10 बजे वो अपने अपने रास्ते निकल गए, है ना। तो शशांक यहाँ को जा रहा था तो अब यहाँ को जाएगा, रवि यहाँ को आ रहा था तो अब यहाँ को जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा है, दे अगेन स्टार्टिंग ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन इफ शशांक रीच दिल्ली एट 11:30 AM। सबसे बड़ा पॉइंट, शशांक यहाँ कब पहुँचा? 11:30 AM पे, और यहाँ से कब निकला था लंच करने के बाद? 10 AM पे। यानी कि शशांक यहाँ पे 1.5 आवर शशांक ने लिए इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करने में। गॉट इट? तो यहाँ से सीधा हमको निकाल देना है कि सर 1.5, शशांक की स्पीड 60 है, तो सर ये जो आपका है ना वो 90 किलोमीटर्स का ट्रैक होगा, दैट्स इट। इतना यहाँ से आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अब आप बोलोगे सर मैं ये डिस्टेंस कैसे निकालूँ, है ना। सर मैं डिस्टेंस कैसे निकालूँ? देखो बहुत ईजी है। अब आपको ये तो आपने निकाल दिया, तो चलो आपको क्वेश्चन देखते हैं, आपने निकाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस फिगर को देख के आपको क्या रियलाइज़ हो रहा है कि सर स्पीड तो हमारी कांस्टेंट नहीं है ना, डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बोला ही नहीं है ना कि वो एग्जैक्टली हाफ मिड पे मिले, तो जब बीच में नहीं मिला, ऐसा नहीं बोला, तो हाउ कैन यू एज्यूम कि डिस्टेंस बराबर होगी? तो क्या सेम होगा यहाँ पे टाइम सेम होगा, क्योंकि जब दो लोग सेम टाइम में निकल रहे हैं और एक जगह पर मिल रहे हैं, तो चाहे एक ने डिस्टेंस कम ट्रैवल की हो, चाहे एक ने इसकी स्पीड कम हो, लेकिन टाइम तो दोनों को सेम लगेगा ना। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगी स्पीड, क्या आ जाएगी? शशांक और क्या आपका, और रवि, है ना, शशांक और रवि। शशांक की स्पीड कितनी थी? 60 थी। रवि की स्पीड कितनी थी? 90 थी। यानी कि क्या होगा, 32 × 60, 33 × 90। तो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 3:2, नहीं मतलब डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा 2:3, है ना। क्योंकि जब टाइम सेम होता है तो जो उनके डिस्टेंस का रेशियो होता है वही इनकी स्पीड का रेशियो होता है। तो कहने का मतलब शशांक ने अगर 2 डिस्टेंस ट्रैवल किया तो रवि ने 3 करी है ना। शशांक ने अगर 3 डिस्टेंस ट्रैवल किया तो रवि ने 2 करी है। इसका मतलब कि ये डिस्टेंस अगर 2 है तो ये डिस्टेंस है 3। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मीटिंग टाइम की बात हो रही है, कंफ्यूज मत करो। ये तो मैंने आपको सिर्फ हिंट देने के लिए किया है, ये तो कुछ और चीज़, इसको भूल जाओ अभी। यहाँ देखो, अगर शशांक ने अगर 2 डिस्टेंस ट्रैवल की है तो रवि ने 3 करी है। क्यों? क्योंकि टाइम दोनों का कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ गाइस, अब बोलोगे सर ये 3 तो रेशियो में ना, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? अब मुझे बताओ, क्या हमने अभी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाली ना? तो 3 की वैल्यू क्या है? सॉरी गाइस, नया पेज क्लिक कर लेते हैं। अभी हमने निकाली ना, हिंट दिया था क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन आपको फंसाएगा नहीं, वो हिंट कुछ ना कुछ देगा। 3 की वैल्यू अभी आपने 90 निकाली, यानी कि 1 की वैल्यू 30 है, तो 2 की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो अब हमारी डिस्टेंस निकल गई है सर। ये वाला ट्रैक 90 का है, ये वाला 90 का ट्रैक है, और ये वाला ट्रैक आपका
30 का है, यानी कि 120 किलोमीटर्स का आपका कंप्लीट जो है वो ट्रैक है कि नहीं। अब एक बात बताओ, आपके पास डिस्टेंस 120 किलोमीटर्स पूरा निकल चुकी है, ठीक है, आपके पास दोनों की स्पीड भी है 60 और 90। अब मुझे बताओ कि आप टाइम नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो। आप क्या करो, 120 अभी कैसे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, आपको भी बताऊंगा। अब इसको हम करते हैं 90 + 60, तो ये क्या निकला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब दो चीज़ें आपस में आती है तो उनकी जो स्पीड है वो ऐड अप हो जाती है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम रिलेटिव स्पीड में आएंगे तो ये जाएगा आपका 12/15, 3 4 = 12, 3 5 = 15। इसको करने का एक और मेथड है, बट मैं आपको इस मेथड से करा रहा हूँ। तो 4/5 आवर्स उनको लगे जब वो वहाँ से निकले और झांसी पहुँचे। कितना लगा? 4/5 आवर्स। 4/5 आवर्स को अगर आप मिनट पर कन्वर्ट करोगे तो ये कितना होता है, 5 12 = 60, यानी कि 48 मिनट्स उनको लगे, है ना। 48 मिनट्स उनको क्या करने में लगे, वहाँ से झांसी पहुँचने में लगे, है ना। कितना टाइम लगा? 48 मिनट्स। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो, ये आपको नहीं करना था, तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। अगर आप बोलोगे सर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, मुझे एक बात बताओ, इसकी शशांक की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर्स है, 60 किलोमीटर पर आवर है ना। कितनी है? 60 किलोमीटर्स पर आवर है। और अभी हमने डिस्टेंस कितनी निकाली थी? 30 निकाली थी। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, बट अभी हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, ठीक है। आई होप मैंने यहाँ तक सब कुछ सही किया है, राइट। क्योंकि 3 की स्पीड थी तो 3 की वैल्यू 90 थी, तो अच्छा एक चीज़ हमने कहीं यहाँ पे गलत कर दिया है, गेस ये 150 किलोमीटर्स होगा, है ना। 150 किलोमीटर्स होगा, क्योंकि अगर 3 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू 60 होगा, तो 90 + 60 150 होता है ना। 150 किलोमीटर्स की पूरी ट्रैक की लेंथ होगी। आई एम सॉरी गाइस। अब मैं बोल रहा था वही चीज़ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता हो। जब आपको पता है कि सर ये वाली डिस्टेंस जो है ना, आपको जब पता है ये वाली डिस्टेंस कितनी है और आपको रवि की स्पीड भी पता है, तब भी तो आप निकाल सकते थे ना सर, तब भी तो हम निकाल सकते हैं ना। तो चाहे आप कैसे भी निकालो, आंसर सही आएगा। तो डिस्टेंस हमारी 150 थी और हमारी जो है पूरी टोटल डिस्टेंस 150 थी और दोनों की स्पीड मिला के भी 150 थी, तब भी हमारा 1 आवर ये आंसर आएगा। और आप ऐसे भी निकाल सकते थे, टेंशन मत लो। ये वाला ट्रैक आपका 60 किलोमीटर्स का था, ठीक है, 60 किलोमीटर्स निकाल दिया। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और शशांक की स्पीड कितनी थी? वो भी 60 थी। तो 1 आवर क्या नहीं आ गया यहाँ पे? आ गया ना 1 आवर, सिंपल सी बात है। इसका मतलब 8:30 बजे से निकल के वो एग्जैक्ट यहाँ पे कब पहुँचे? 9:30 बजे पहुँचे, है ना। अब 10 बजे वो निकले, यानी कि आधा घंटा उन्होंने वेट किया, तो आधा घंटा आंसर हो गया इसका, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज मैंने कर दिया आपको, मैं आपको फिर से करा देता हूँ। कहीं टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। देखो क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। शशांक है, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आ रहा है, और जो दूसरा बंदा था, क्या नाम था उसका, रवि की स्पीड 90 किलोमीटर्स पर आ रहा है, ठीक है। इन दोनों ने चलना शुरू किया, ये पहुँचे झांसी में। अब जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो होता है, तो स्पीड डिस्टेंस का रेशियो आ गया 2:3, है ना। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि भाई शशांक को 1.5 घंटा लगता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो 60 की स्पीड जब शशांक, देखो यह तो यहाँ को जा रहा था ना, तो यहाँ से भी तो यहीं जाएगा ना शशांक। इसकी बात कर रहा हूँ, शशांक की बात कर रहा हूँ। तो उसको 60 की स्पीड से 1.5 आवर्स का टाइम लगा, बोला यहाँ से। क्वेश्चन में गिवन था, मैंने अपने मन से नहीं बोला। तो 90 किलोमीटर्स आ गया। तो 3 की वैल्यू 90 है तो 2 की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो 60 किलोमीटर्स है, दैट्स इट। इतना ही तो क्वेश्चन था। 60 किलोमीटर ये आ गया, और शशांक की स्पीड 60 थी, यानी कि शशांक को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा? 1 आवर लगा होगा। यानी कि शशांक 8:30 बजे निकला था तो 9:30 बजे यहाँ पहुँचा होगा। और बोला कि वो 10 बजे निकले, तो यानी कि उन्होंने 30 मिनट का गैप लिया, है ना। 1.5 आवर का हॉल्ट हो गया। सो एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे गाइस। चलो ठीक है, अभी इस सेशन को इतना ही रखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अगले सेशन के स्टार्टिंग में कराऊंगा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया सेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, ये भी खुद ही समझ आ जाएगा। और अगर सेशन फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो फिर कहीं कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट और सेकंड समझ आ गया तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको ये समझ नहीं आएगा। नहीं भी आया, वापस से देखो, खुद से प्रैक्टिस करो तो ज़रूर आएगा। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेक्स्ट सेशंस एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they might also get this knowledge. So बाकी see you in the next session. Bye bye.